ओम शांति। आज की मुरली 25 जनवरी 69 की, जिसका टाइटल है समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासों श्वास स्मृति। तो कैसे ऊंची स्टेज, असली समर्पण बाबा ने बताया। कहीं सोचते हैं हम समर्पण हो गए और वो समर्पण होते लेकिन जैसे तन मन धन सब कुछ बुद्धि समर्पित होनी चाहिए वो नहीं है, तो फिर समर्पण होते भी कम समर्पण है। और चाहे कोई गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, माता है, घर में कुमार कुमारी कोई भी है, अगर वो बुद्धि से तन मन धन पूर्ण बुद्धि से समर्पित हैं, हर श्रीमत पे चल रहे हैं, तो वो सच्चे समर्पित हैं। और श्वासोश्वास स्मृति में जो है लेके चल रहे हैं, बाबा को याद रखते हैं। तो आज उसी को बाबा ने मद्देनज़र बीच में इशारा किया। तो 25-1-69 की मुरली है। बाबा ने कहा आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? सर्व, किसी ने कहा सर्व समर्पण तो है ही, यह सभी का विचार है या और कोई का और विचार है? बाबा ने कहा सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? अब सुनिए बाबा की परिभाषा। सर्व में यह देह का भान भी आ जाता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान छोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? हाँ, देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो कि दे भी बाबा को दे दे। आत्मा तो फिर अपना बन गए, ले बाबा ये दे भी आपकी। अपना आप आत्मिक स्थिति में हो गए ना। सब कुछ, बाकी सब क्या, तन मन धन सब हो गया ना बाबा। तो मर गए हो या मरते रहते हो? बीच में मरे फिर जिए फिर मरे, पूरे मर गए हो या मरते रहते हो? फिर बाबा ने कहा देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए तब कहेंगे सर्व समर्पण में जीवन। अब बाबा ने कितनी गहरी डेफिनेशन दी। अगर हर वक्त आत्मिक स्थिति में रहते हैं और ये सो देह भान मिट जाए बाबा का है, तो तब है समर्पण में जीवन। जो सर्व त्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा गए तो वायदा किया था हम साथ जाएंगे, तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? बाबा कहते क्यों नहीं गए? आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? तो बाबा ने कहा यह भी एक स्नेह है, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की ये चैन है, जो अंत समय की निशानी। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? हा? पूरा वायदा निभाते, साथ शरीर छोड़ के जाने का। छोड़ सकते हो? बाबा ने कहा छोड़ सकते हो। पहले तो प्रश्न पूछा, चाहो तो छोड़ सकते हो। अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर में तब तक छूट नहीं सकता। आप देखते हैं कोई कोई बेड पे पड़े होते हैं 10-10 साल से, हे भगवान मुझे उठा लो, हे बाबा मुझे। जब तक हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा शरीर नहीं छूटने वाला। तो वही बाबा ने कहा छूट भी नहीं सकता। योग से व भोग से हिसाब किताब चुकतू जरूर करना पड़ता है। हाँ, तो बाबा ने कहा कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। हाँ, ये मुख्य बात है। तो फिर बाबा ने कहा वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है बताओ? अब उनकी निशानी क्या है?
फिर बाबा ने कहा जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं दिखाई देगी। हाँ, बाबा ने कहा सहनशील को जो फील ही नहीं होता सदा खुश रहेंगे। हाँ, फिर निर्बलता का मतलब ही नहीं चेहरे पे निर्बलता नज़र आए, तो ये बाबा ने कहा सहन शक्ति होगी, उसके अंदर ये गुण होगा और सदा हर्षित, उसका फिर रिजल्ट हर्षित होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मन बिल्कुल जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसा चलता है उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटड़ी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। ये बाबा ने समर्पण मन की अवस्था बताई। बाबा ने कहा मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो, यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। तो बाबा ने कहा कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल नहीं, यही ड्रामा की ढाल सुनाई। कह तो देते हैं उसने किया बड़ा गलत है, चलो ड्रामा, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, चलो ड्रामा। ड्रामा भी कहते रहते हैं और संकल्प भी चलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं फिर संकल्प ना चले ना, ड्रामा कह दिया फिर संकल्प क्यों चलते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि ये वाणी तक तो बात आई है ड्रामा वाली, लेकिन ये ड्रामा की ढाल जो सुनाई, लेकिन और बात तो बता रहे हैं। बाबा ने कहा लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना है। फिर बाबा ने कहा वैसे समय के अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होके कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रह के धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। तो कल क्या करेंगे, जो मुरली सुनो ना अच्छी अच्छी पॉइंट नोट भी करो, डायरी पेन लेके बैठो, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलना। अव्यक्त मुरलियों की विशेष पॉइंट, और फिर उसमें जो अच्छी अच्छी पॉइंट उन्हें अलग निकालते चलो। फिर उस दिन उसका प्रैक्टिस जरूर करो, जो बाबा ने अव्यक्त कोर्स कराया, तो ये प्रैक्टिस करना, अंतर्मुखता की प्रैक्टिस, ड्रामा की ढाल, जो मुरली सुना सारा दिन उसकी प्रैक्टिस करो। अव्यक्त अवस्था, समर्पण में तो हो गई रे बाबा की समर्पण। तो फिर बाबा ने कहा, हाँ तो कितना सुंदर बाबा ने कहा, अंतर्मुखता की अवस्था वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति में रहकर धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। वह कुछ अभी भी कम है, कारोबार भी चले और स्थिति भी रहे, यह दोनों ही इकट्ठा एक समान रहें, अभी इसमें कमी है। ये बाबा ने कहा कमी है, तो अंतर्मुखता। इसलिए कमी को पूरा करने के लिए सप्ताह में एक दिन मौन रखना चाहिए। मौन रखेंगे ना तो कमी भर जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, लेकिन आप बच्चे भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं, तुम्हारे में भी होनी चाहिए। हाँ, वो क्या है? बाबा ने कहा जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे, अमृत वेला उठना, अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे। लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाने बाबा आते हैं तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? थक गए हो क्या? इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है। कोशिश करें, अमृत वेला अति शक्तिशाली चैनल पे चलता है। अमृत वेला मिस ना करें, भले उसका स्पॉट लें, कमेंट्री आदि उसमें होती हैं, लेकिन शक्तिशाली, एकदम शक्ति स्थिति होनी चाहिए। एक भी दिन ढीला नहीं होना चाहिए। हम आज सुबह अनुभव सुना रहे थे क्लास में कि अमृत वेले हम पिछले 2 महीने से एक दिन भी कभी रोज चार्ट रखा, क्योंकि 3 से 5 अमृत वेला शक्तिशाली हो जाता।
चलो 3 ना उठो, 4 से 5 करो, 4 से 4:45 करो, जो बाबा ने नियम बताया, लेकिन ढीला नहीं होना चाहिए, वेरी पावरफुल। तो बाबा कहते कि बच्चे ये कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अव्यक्त अमृत वेला प्राप्तियों की वेला है, एकदम प्राप्ति कराता है, वरदानों की वेला है, वरदान दिलाता है। भोलेनाथ भंडारी के रूप में बाबा बैठे होते हैं, जो चाहे वरदान ले लो। अमृत वेले तो बाबा बच्चों को फुल वरदान देते हैं, तो वो लेने चाहिए। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा, कमी देखने में आती है वह बाप दादा की शुभ इच्छा है। क्या? यही अमृत वेले का वायुमंडल ऐसा ही रहेगा। साकार में अमृत वेले बच्चों से दूर होते भी मुलाकात करते थे, लेकिन अभी जब अमृत वेले चक्र लगाते बाबा आते हैं, लगाने बाबा आते हैं, तो वह वायुमंडल देखा नहीं है। क्यों? थक गए हो। इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु यह कमी देखने में आती है। यह बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। समझा कितना आज बाबा अमृत वेले का महत्व बता रहे हैं। कहीं तो उठते ही नहीं हैं, कहीं उठते हैं तो बिस्तर को नहीं छोड़ते हैं, कहीं बिस्तर छोड़ते हैं तो आराम से सोफा पे बैठेंगे, नींद में चले जाएंगे। 4:45 उठेंगे, पूछेंगे कैसा अनुभव, कहेंगे बड़ी शांति का। अरे भाई, ये शांति नींद वाली थोड़ी चाहिए। कहीं फिर अच्छा बैठते भी, बाबा का कमरा स्पेशल स्थान, चलाते सुदर्शन चक्र चलाना है, चलाते प्रदर्शन चक्र। लेकिन कुछ एक भाग्यशाली हैं जो एकदम एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाने देते, ऊंची नशे की स्टेज में रहते हैं। समान बाबा के दिल से गुणगान, कितनी ऊंची स्थिति बना के रहते हैं, एकदम अव्यक्त वतन में या मूल वतन में। नीचे मुझे आना ही नहीं है, ये दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मुझे नीचे नहीं आना, मुझे ऊपर ही उड़ते रहना है। तो ये अमृत वेला बाबा ने कहा, और जो उठते नहीं हैं वो ठीक नहीं है। 4 के बाद बाबा कहते इस अमृत वेले अपनी शैया को कांटों की शैया समझो। भगवान आया हुआ है वरदान देने, आप सोए पड़े हो। कोई भी तरीका अपनाएं, अलार्म भरें, कुछ करें, किसी की मदद लें, लेकिन सुबह सोना नहीं। उस वक्त उठ के अमृत वेले बाबा से शक्तियाँ लेनी है। तो बाबा ने यही कहा, बाप दादा की शुभ इच्छा है जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकार स्थिति बन जाती थी। अब जितना जितना अव्यक्त आकार स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।